जी गुडेला जी, कहीं एक बात निकल के आती है, हजूर आते आते बहुत देर करती। मतलब क्या है, इन 3 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जनता ज़्यादा दुखी हुई है। सिलेंडर बताओ, 300 में सिलेंडर मिलता था कांग्रेस की सरकार में, 12 सिलेंडर सब्सिडी मिलते थे। इन्होंने ऐसे करके 12 के 12 सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म कर दी और किसी को पता नहीं लगा। किसानों की बात कर लो, खाद का वजन तो कम कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया। तेल की बात कर लो, डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, 50-55 वाला। पेट्रोल लगा लो, और कोई गरीब आदमी मकान बनाने की बात आती थी तो जो स्टील है, लोहा है, जिसकी कीमत 45-50 रुपये किलो होती थी, उसके 100 रुपये किलो होगी। सीमेंट लगा लो, 200 वाला कट्टा 450 का हो गया। रेता लगा लो। आप ये बताओ कि महंगाई है कौन, मालिक है कहाँ कौन देखा। चलिए गुडेला जी, आपने काफ़ी बातें बताई जो बीजेपी हाल ही में कर रही है, महंगाई डाइन खावत जात रहे, वो बात आप लेके आ रहे हैं। तो अब विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष जब स्ट्रांग होता है तो सरकारें अपने आप हिलती हैं। तो अब जो कहा जा रहा है, एक नई उमंग आ रही है, आपके द्वारा यही कहा जा रहा है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक नई उमंग आ रही है, तो विपक्ष का क्या कार्य रहेगा सरकार के खिलाफ? पूरा हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के, यानी कि कम से कम 75-80 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। दावा तो आप पार्टी भी कर रही है, दावा तो और पार्टी भी कर रही है। अगर कांग्रेस 90 ले जाएगी, उनका दावा क्या कहेंगे? आप पार्टी तो भाई 40,000 वोट आए उठे पूरा हरियाणा के अंदर पिछली बार, तो कैसे दावा कर देगी? कांग्रेस के तो अगर टिकटों का बंटवारा सही होता तो कांग्रेस सत्ता में होती, आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नवचोर लाइव, आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, रैली क्या है? रैली होती है आन बान शान। किसी भी राजनीतिक बात करते हैं, रैली होती है आन बान शान। रैली से एक ग्राफ पता चलता है कि राजनीतिक पार्टी किस ग्राफ पे खड़ी है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ, आज इस समय मौजूद है हमारी टीम रामनिवास घोड़ेला, जो कि एक्स MLA बरवाला से है, और हाल ही में फतेहाबाद में रैली की गई और एक कहा जा रहा है कामयाब रैली बना दी इनके कार्यकर्ताओं ने। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार कार्यकर्ता दिखा दीजिए। बड़ा ही एक उत्साह है इनके अंदर, एक नया जोश है और एक नई उमंग के साथ ये कार्यकर्ता यहाँ आए। और मेरे अब आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं एक दिग्गज जो नेता, दिग्गज MLA, जो एक्स MLA बरवाला से है, रामनिवास घोड़ेला जी। घोड़ेला जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप वर्ग का आशीर्वाद है सबका जी। बैठे हमारे घोड़ेला जी, एक डंका बज रहा है जहाँ भी जाते हैं, जो एक बड़ा सीरीज शुरू कर दी आपने रैलीज की, और कामयाब रैलीज कर रहे हैं आप। बिल्कुल, देखो हुड्डा साहब राष्ट्रीय लीडर है, किसानों के नेता है और बहुत साल का उनका तजर्बा है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार MP रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी के हमारे भाई उनको चाहते हैं। और आने वाला चुनाव है, इसके अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बाकी बात आपने रैली के बारे में कहा, रैली पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था 22 मई को फतेहाबाद अनाज मंडी। उस रैली ने उस सम्मेलन ने एक रैली का रूप धारण किया, और हमारे जितने भाई, जितने बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए थे, सबका इतना हौसला था, बड़े जोश के साथ गए। और आज ये जो हमारे परिवार के सदस्य जो मेरे साथ बैठे हैं, ये सभी मुबारकबाद देने और लेने के लिए आए हैं कि भाई इतनी रैली सफल आयोजन जो हुआ, उसके ये सभी के सभी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने पूरा जोर लगाया रैली के। जी घोड़ेला जी, कहीं एक बात निकल के आती है, हजूर आते आते बहुत देर करती। मतलब अभी तक जो कांग्रेस का एक ग्राफ देखा जा रहा था, बड़ा ही मतलब कई लोग कह रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स देखे जा रहे हैं। क्या आज भी वही ग्रुप्स हैं? अगर हम शैलजा जी की बात करते हैं, सुरजेवाला जी की बात करते हैं, किरण जी की बात करते हैं, क्या आज वो भी आज वैसा ही है कि हुड्डा जी के आने से सब एक हो गए हैं? देखो, शैलजा जी बड़ी लीडर है, रणदीप सुरजेवाला जी बड़े लीडर हैं, किरण जी बड़ी लीडर है। हर आपकी अहमियत सबकी अलग अलग है, परंतु हरियाणा प्रदेश की जब बात आती है, पब्लिक किसके साथ है, तो देखो किसके कहने से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। देखो भाई, CM का चेहरा तो देखो वही होगा। अब जो
शैलजा जी का प्रदेश अध्यक्ष का समय रहा, उससे पहले अशोक तंवर जी का रहा, उससे पहले फूलचंद मुलाना जी का रहा। देखो सबका समय हाईकमान ने इनको प्रधान बना के भेजा, उसमें कोई किसी का रोड़ा नहीं होता, ठीक है नहीं। बाकी अब जो समय है नहीं, अब जैसे काल की हम बताएंगे आपको, 15 दिन पहले ही तो चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 15 दिन के बाद में ही 8 पूर्व विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को हुड्डा की अगुवाई में और उदय भान जी की अध्यक्षता में ये देखो ज्वाइनिंग करी भाई दीपेंद्र जी हुड्डा की। तो देखो कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़िया है, 8 एक्स एमएलए जिनका जनाधार हो और वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, तो देखो कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ गया, एक हवा बन गई। काल भी वहाँ पर कई हज़ार आदमी आ रहे थे कांग्रेस भवन के अंदर, जय जयकार कर रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की और कांग्रेस पार्टी की और भाई दीपेंद्र जी की और चौधरी उदय भान जी की, सबकी जय जयकार कर रहे थे। तो गुड़ेला जी, अभी हाल ही में आपने ज्वाइनिंग आपके हुड्डा जी के साथ आपने कहा पता है कि ज्वाइनिंग की, ऐसे ही बताया जा रहा है, थोड़ा उसको विस्तार कर दीजिए। देखो बिल्कुल ठीक बात है। मैं बार बार 3 साल से आप वर्गीय पत्रकार भाई मेरे से पूछते थे कि आप कैसे हो भाई, देखो आपने चुनाव लड़ा। मैं फिर देखो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना एक मजबूरी होती है आदमी की। क्या मजबूरी है? जिस हल्के से हमने चुनाव लड़ा, जिस हल्के से हम विधायक बने, बरवाड़ा की जनता ने कहा 3 तारीख को जब मैं दिल्ली से आया, टिकट कट गई, कोई बात नहीं, पार्टी सबको नहीं दे सकती टिकट कट गई। बरवाड़ा की जनता ने ये कहा कि आपने चुनाव लड़ना है। भाई ये बताओ, अगर मैं उस दिन ये कह दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, तो आज मेरे साथ क्यों ये लोग खड़े हैं पाए? देखो चुनाव के बारे में तो हमने देखो इनकी माननी पड़ती है बात। बाकी हमारी कांग्रेस पार्टी जन्मजात कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। जी गुड़ेला जी, अब जो बताया जा रहा है, जैसे आपने बताया ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो किस रीजन से कांग्रेस पार्टी फील्ड में है? फील्ड में तो देखो अब काल जो 8 एक्स एमएलए ज्वाइन करे हैं और जो ड्यूटी कांग्रेस पार्टी लगाएगी, जो ड्यूटी हुड्डा साहब अध्यक्ष जी भाई दीपेंद्र जी जो लगाएंगे, पहले भी लगाते आए हैं, हमने बहुत रैलियां करी है। मेरे से ज़्यादा इशारा बताओ किसने रैली करी? 2016 के अंदर मैंने राजली गांव में रैली करी, बहुत बड़ी रैली करी 16 में। 18 में मैंने जन क्रांति रैली करी मान ले बरवाड़ा के अंदर, जिसमें कई लाखों आदमी आए थे, ठीक है नहीं। तो जो भी पार्टी आदेश देगी, जैसे कि आज के दिन बीजेपी की सरकार है, जन विरोधी सरकार है, वे कानून थोपती है जो जनता को नहीं चाहिए। महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्राइम का मुद्दा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, अनुशासन का है, जो भी है ये जो मुद्दे इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बरवाड़ा हल्का नहीं, पूरा हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के यानी कि कम से कम 75-80 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। दावा तो आप पार्टी भी कर रही है, दावा तो और पार्टी भी कर रही है, अगर कांग्रेस 90 ले जाएगी, उनका दावा क्या कहेंगे? आप पार्टी तो भाई 40,000 वोट आए पूरा हरियाणा के अंदर पिछली बार, तो कैसे दावा कर देगी? कांग्रेस के तो अगर टिकटों का बंटवारा सही होता तो कांग्रेस सत्ता में होती, आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। और जिन जिन आदमियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनका अच्छे मार्जिन से वोट आ रहे हैं। जैसे कि राकेश कंबोज जी ने चुनाव लड़ा, उनका 46,000 वोट आ रहे हैं। इस तरह जिलेराम शर्मा ने चुनाव लड़ा, उनके भी अच्छे वोट आ रहे हैं। हमने लड़ा, नरेश भाई ने लड़ा, जिन्होंने चुनाव उनके वोट आ रहे हैं, तो फिर मान ले देखो भाई कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, संभव है जी। फिर क्या है, इन 3 सालों के अंदर जनता ज़्यादा दुखी हुई है। सिलेंडर बताओ, 300 में सिलेंडर मिलता था कांग्रेस की सरकार में, 12 सिलेंडर सब्सिडी मिलते थे। इन्होंने ऐसे करके 12 के 12 सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म कर दी और किसी को पता नहीं लगा। किसानों की बात कर लो, खाद का वजन तो कम कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया। तेल की बात कर लो, डीजल 100 रुपये लीटर हो गया, 50-55 वाला। पेट्रोल लगा लो, और कोई गरीब आदमी मकान बनाने की बात आती थी तो जो स्टील है, लोहा है, जिसकी कीमत 45-50 रुपये किलो होती थी, उसके 100 रुपये किलो होगी। सीमेंट लगा लो, 200 वाला कट्टा 450 का हो गया। रेता लगा लो। आप ये बताओ कि महंगाई है कौन, मालिक है कहाँ कौन? तो इसलिए
आप और लगाओ, गरीब आदमी है। हमारी सरकार के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खाद्य सुरक्षा कानून लेके आए थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब ने लागू किया था उसको। तो सबसे पहले लागू किया तो भाई उसमें यह था कि इस देश का 80% लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जिसका 5 किले ज़मीन हो उसको मिलेगा, और गरीब को तो मिलना मिलना। इन्होंने क्या कर दिया जी, राशन कार्ड काट दिए और ये स्कीम कर दी कि किसी के घर में अगर बाइक है, बिजली का कनेक्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मकान कच्चा है, तो ही राशन कार्ड बनेगा, नहीं वरना राशन कार्ड नहीं बनेगा। और देखो हमारी सरकार के अंदर गरीब आदमियों के 3,92,000 100 गज के प्लाट दिए गरीबों को। परंतु इन्होंने सपना दिखाया था कि 15-15 लाख रुपया हम गरीबों को खाते में देंगे सबका, तो इसलिए लोग बैठ गए थे। परंतु आज 8 साल के अंदर कोई भाई ये कहे कि हमने एक भी प्लाट 100 गज का दिया हो। इसके अलावा SC BC के भाइयों को 400 करोड़ का कर्जा माफ़ किया हुड्डा साहब ने कांग्रेस की सरकार के अंदर, और 1ली से 12वीं तक सभी बैकवर्ड भाइयों के SC भाइयों का वजीफा देना का काम किया। इन्होंने कुछ किया तो नहीं, तो बहुत सारे काम, 400 करोड़ का कर्जा माफ़ किया हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। तो मेरा कहने का मतलब है जो लोग बैठ गए थे वे वापिस उनका समझ में आ गए। और समझने का तरीका आपको बता देना चाहता हूँ मैं। हमारी 22 तारीख की जो फतेहबाद रैली थी उसके अंदर कई हजार पिछड़ा वर्ग के साथी इकट्ठे हुए। उन्होंने दिखा दिया बीजेपी की सरकार को, कह तो भाई हमारे जो ऑटो काम करो, हमारे ऊपर गलत कानून मत थोपो, नहीं तो भाई आगे जो 2 साल बाद में चुनाव है इसके अंदर पिछड़ा वर्ग समाज बीजेपी को चलता कर देगा। चलिए गुडेला जी, आपने काफ़ी बातें बताई जो बीजेपी हाल ही में कर रही है, महंगाई डाइन खावत जात रहे, वो बात आप लेके आ रहे हैं। तो अब विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष जब स्ट्रांग होता है तो सरकारें अपने आप हिलती हैं। तो अब जो कहा जा रहा है एक नई उमंग आ रही है, आपके द्वारा यही कहा जा रहा है हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक नई उमंग आ रही है, तो विपक्ष का क्या कार्य रहेगा सरकार के खिलाफ? विपक्ष देखो भाई, विपक्ष का काम होता है रोड पाना, धरने प्रदर्शन करना, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। भाई हम इस तरीके से एक दुखी हाँ, और विपक्ष उसमें आधा रोल करे। हुड्डा साहब ने 8 साल में लगातार विपक्ष का विधानसभा में रोल किया, जिसकी भी कोई बात आई उसको विधानसभा के अंदर रखा। और जितने पिछली 5 साल जन क्रांति रैलियाँ करी हुड्डा साहब ने, और अब विपक्ष साहब के समक्ष 29 तारीख को लाखों आदमी फतेहबाद पहुँचेंगे विपक्ष साहब के समक्ष प्रोग्राम के अंदर, और सरकार को दिखाएंगे कि देखो जनता जाग चुकी है, जनता सड़क पर आ चुकी है। क्या तो आप ये काले कानून है इनको बंद करो, और वरना नहीं तो भाई देखो आज तो हम कौन कहा कि सरकार चल जाएगी, पर तो आगे कदे नहीं आओगे। जी गुडेला जी, आगे जो आगामी प्रोग्राम है आपके उनको एक बार विस्तार कर दीजिए दर्शकों के आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगामी तो यही है, फिलहाल तो हमारी 29 की तैयारी है। ठीक है, 29 की तैयारी है, 29 को हम इसमें लेके जाएंगे। उसके बाद में बरवाड़ा हल्का में हम युवा का सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी युवा के मेरे को हल्का के मिले थे, उन्होंने कहा कि आप बरवाड़ा के अंदर एक युवा का सम्मेलन करो, तो सम्मेलन करेंगे। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग के साथी मिले थे मेरे को कि भाई हमारे सोनीपत में भी आप प्रोग्राम करो। मैंने कोई बात नहीं भैया, आप अपना प्रोग्राम करो, हम उसमें आ जाएंगे। तो लगातार प्रोग्राम चलते रहेंगे। सरकार की नाकामी और कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब ने जो काम किए उनकी अच्छाई हम बताते रहेंगे जनता को। पूरा एक्टिव मोड करते आया। बिल्कुल पूरा बढ़िया। हम तो क्या भाई देखो, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। चलिए मैं एक बार कैमरामैन को दिखाऊंगा, एक बार दिखा दिया जाए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ पे रामनिवास गुडेला जी के आवास पे आए हैं, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ आए हैं। और गुडेला जी का एक ही कहना है, अब जो है रुकने वाले नहीं है, और विपक्ष की जो भूमिका है पूरी स्ट्रांग रहेगी, और एक एक्टिव मोड में आ गए हैं रामनिवास गुडेला। मैं बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों, एक दिग्गज नेता और एक्स MLA बरवाला से। गुडेला जी क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? जी क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? भाई दर्शकों को तो हम यही कहना चाहते हैं, भाई आपने 8 साल के अंदर इस सरकार को देख लिया, जो ये मुद्दे लेके आए थे उन मुद्दों पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। और कांग्रेस की सरकार और हुड्डा साहब की सरकार अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रखी है। जो भाई कांग्रेस से भटक गए थे, हमारी आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रार्थना है कि आप वापिस सागी जगह आओ और कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब को मजबूत करो।
मेरा ये संदेश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, ये सीधी रिपोर्टिंग जो हम कर रहे हैं रामनिवास घोडेला जो कि एक्स एमएलए बरवाला से है, उनकी आवाज़ से है और एक ही बात कह रहे हैं, एक्टिव मोड पे अब विपक्ष आ गया है और घंटी बजा दी है और हुड्डा जी के नेतृत्व में एक नई उमंग और एक नया जोश और एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी। तो आगे की अपडेट लेंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। आपका दोस्त मयंक ऐसे ही न्यूज़ दिखाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।